नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में तो हमने पूल क्रिएट कर लिया बहुत सारे बंदों का, आओ आओ और यहाँ पर हमें अप्लाई करो। हमने पॉजिटिव स्टेप है, सबको प्लस 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 कर लिया। अब मेरे पास मान लो मेरे को 3 पोजीशन खाली है मेरे यहाँ पर और मेरे पास है 50 एप्लीकेशन। अब मैं क्या करूंगी, उनमें से सिलेक्ट। क्या करूंगी मैं उनमें से सिलेक्ट। सिलेक्शन अपने आप में एक नेगेटिव प्रोसेस है। व्हाई? बिकॉज आई एम चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड आई एम रिजेक्टिंग द अदर। I am selecting the best one and I am rejecting the other. That's why it is a negative step. Done. जैसे स्टाफिंग का पूरा 8 स्टेप्स है, ऐसे ही सिलेक्शन के अपने 8 स्टेप्स है। गाइस प्लीज केस स्टडी में कंफ्यूज मत होना कि वो स्टाफिंग का स्टेप पूछ रहा है या सिलेक्शन का स्टेप पूछ रहा है। डन। नाउ मेरे पास 50 एप्लीकेशंस हैं। डन। मुझे सिलेक्शन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलने वाली थी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने देखे, मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि मुझे ना MBA चाहिए, मुझे गर्ल रिसेप्शनिस्ट चाहिए और कम से कम ग्रेजुएट चाहिए और वो रोहिणी में ही सिचुएटेड होनी चाहिए। मैंने 3 कंडीशन लगाई थी ना, बट मुझे बॉयज भी अप्लाई कर रहे हैं, 12th क्लास वाला बंदा भी अप्लाई कर रहा है, प्रीतमपुरा और अशोक विहार शालीमार वाला भी अप्लाई कर रहा है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? मैं छाटूंगी और एलिमिनेट करूंगी अनक्वालिफाइड बंदे को, मतलब जो मेरी कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है एकदम पहले ऊपर ऊपर से छाट लेना। 50 में से 30 तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए मैंने, स्वाहा कर दिए। कोई लड़के हैं, कोई सिर्फ 12th पास है, 10th पास है, कोई रहता ही नोएडा द्वारका है, वो मेरी जॉब के लिए क्यों आएगा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब समझ आया? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब समझ आया? वो कह रहे हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स, यहाँ पर जो दिया हुआ है मैं उसमें से पढ़ रही हूँ, नोट्स में से। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर। अनक्वालिफाइड सर्कल और unfit job seeker based on the following supplied in the application forms. छाट लिया, छाट लिया। अब मेरे पास 50 में से 30 तो गए, माइनस 20 बच गए। अब इन 20 का क्या लूंगी मैं? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो मेजर करता है बंदे की इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, उसकी नॉलेज, हर चीज। इट डिपेंड्स कि मेरी जॉब क्या है और मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं: इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। मैं 5 के 5 नहीं लेने बैठूंगी। इट डिपेंड कि नेचर ऑफ द जॉब कैसी है, नेचर ऑफ द जॉब कैसी है। But what do you mean by selection test? Selection test means test who going to measure the personality, the aptitude, the intelligence, the existing skills of the employee. समझ आया? पहले मैंने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली, ऐसे छाट दिए। अब जो 20 एप्लीकेशन बची हैं उनका मैं क्या लूंगी? सिलेक्शन टेस्ट। क्या लूंगी? सिलेक्शन टेस्ट। There are 5 kind of test, that is aptitude, intelligence, trade, personality and interest। 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। These are important because they can come in 1 word question also and they can come in a full-fledged 4 marks और 5 marks question as well। आपके पेपर में भी आया था, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट को पर्सनली टेस्ट लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में मैं क्या मेजर करूंगी? लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ IQ। तेरा वो क्या है? वो कह रहे हैं इट मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी। 2 वर्ड सर्कल करोगे, रट्टा मारोगे, जो तुम अपने आंसर में यूज करोगे, दैट इज लेवल ऑफ इंटेलिजेंट एंड लर्निंग एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। 3 पॉइंट्स छाप लो, यही वर्ड्स यूज होंगे और बोलेंगे। एक बंदे ने टेस्ट लिया जिसमें उसने ये देखा कि उसको डिसीजन लेने में कितना
काबिल है। तो बताओ उसने कौन सा टेस्ट लिया? इंटेलिजेंट। तुम्हें पता होना चाहिए ना, इंटेलिजेंट टेस्ट में 30 है कि आई विल चेक द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट, आई विल चेक द लर्निंग एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। समझ आया? ये 2 वर्ड्स मेमोराइज करने हैं, रट्टोफाई करने हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेक करता है और तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी कि तुम लर्निंग एबिलिटी क्या है, तुम डिसीजन और जजमेंट कितने अच्छे से ले सकते हो। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैंने टेस्ट में दिया था। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल फॉर लर्निंग। अभी नहीं, बट तेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि जो सिखाऊंगी वो तू सीख लेगी। इसमें वर्ड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, न्यू स्किल्स, न्यू चीज, मतलब नई चीज सीखने का तुझे कितना तेरे अंदर जोश है। एप्टीट्यूड टेस्ट में we are checking how much you have potential that you can learn a new things or new skills or new era. समझ आया? तो that is, it measures the individual potential for learning new skills. It indicates the person capacity to develop. Example, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिलेक्ट करूंगी तो उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीईओ, इंजीनियर हो, हर रोज चेंजेस आते हैं और तुम्हारे अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि तुम नई चीज को सीख सको। जीएसटी आया, लॉ चेंज होते हैं, कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 है, तो चेंजेस आते रहे ना। तुम्हें नई चीज सीखने का भी तो अंदर एक जज्बा होना चाहिए ना। वो जज्बा कैसे चेक करेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट से। इंटेलिजेंस टेस्ट से हमने सिर्फ तुम्हारी इंटेलिजेंस लेवल, तुम्हारी जजमेंट को लेने का, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी, बट एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम्हारे अंदर एक जज्बा है या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी टेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी टेस्ट? तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसेप्शन का कोई इंटरव्यू लूंगी तो मैं पर्सनालिटी टेस्ट रखूंगी कि तुम्हारे अंदर इमोशंस कितने हैं, तुम्हारे रिएक्शन, तुम बहुत जल्दी गुस्से में तो नहीं आते, तुम ढीठ हो साला, कुछ भी बोलते रहो, तुम कुछ सुन ही नहीं रहे। मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी इमोशंस कैसे हैं, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम कैसे है। मैंने तुम्हें पूरा मनी का वो दे रखा है, तुम्हारे वैल्यूज ही अच्छे नहीं है। आज लाख रुपए गले में चली गई, मैं क्या कर लूंगी? समझ आया? तो इफ आई एम लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट और आई एम लुकिंग फॉर अ कैशियर, तो कैशियर हो और रिसेप्शनिस्ट हो, आई विल डू व्हाट टेस्ट? आई विल डू पर्सनालिटी टेस्ट। आई विल डू पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हारे वैल्यू सिस्टम, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम कितने मैच्योर हो, तुम कितने सेंसिटिव हो, ये सब मेजर किए जाएंगे। कितने टेस्ट पढ़ लिए हमने? इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें तुम्हारी आईक्यू, लर्निंग इंटेलिजेंट। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड है तुम्हारे पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, तुम्हारे कितना ज्यादा है। और थर्ड हमने पढ़ा पर्सनालिटी टेस्ट, ओवरऑल तुम्हारा पर्सनालिटी, वैल्यू सिस्टम, मैच्योर, तुम कितने मैच्योर हो, तुम कितने सेंसिबल हो, तुम कितने रिएक्टिव हो, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम क्या है, तुम्हारा पास्ट, सब कुछ। नेक्स्ट वन इज ट्रेट टेस्ट। व्हाट डू यू मीन ट्रेट टेस्ट? एग्जिस्टिंग स्किल्स। मुझे कहा शुरू हो गई, फिर से नहीं स्टार्ट हो गई शायद। नहीं, बंद हो गई है, चल रही है, ऐसे ही चल रही है। सही चल। हाउ मेनी मिनट्स? 9:15 9:15 seconds। 9 मिनट की बनी है। हो गई। ट्रेट टेस्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग स्किल्स तुम्हारी चेक कर रहा है कि मैम अभी मुझे टैली आता है, बट अगर आप मुझे सन भी सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा। टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, सन भी एक सॉफ्टवेयर है। जो टैली आ रहा है वो ट्रेट टेस्ट में है, और जो सन सीख लूंगा वो क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट है। ट्रेट टेस्ट का मतलब एग्जिस्टिंग स्किल, एग्जिस्टिंग स्किल्स को देखना। तू करके तो दिखा, मुझे एक्सेल आता है, ये दिखा तेरे को। बहुत सारे होते हैं ना, HTML तो नॉर्मल होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी हो। These tests measure the existing skills, professional knowledge and proficiency of the individual. और इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट टेस्ट क्या है? यूज टू नो कि तुम्हारा और किसके अंदर इंटरेस्ट है, कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। इंटीरियर डिजाइनर को उसका इंटरेस्ट
जानना बहुत जरूरी है। पहले मैंने क्या करा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली, छाट लिया, फिर सिलेक्शन टेस्ट लिया, 20 बंदों का कोई भी 2 टेस्ट लेके कर लिए, उसमें से मेरे 5 सिलेक्ट हो गए, 15 मैंने रिजेक्ट कर दिए उन टेस्ट के आधार पर। अब उन 5 जो मैंने करे उनका क्या लूंगी मैं, उनका मैं क्या लूंगी, इंटरव्यू। नाउ आई विल टेक उन 5 बंदों का, 50 थे, 50 में से 30 मैंने यहाँ रिजेक्ट कर दिए, 20 में से 15 मैंने यहाँ रिजेक्ट कर दिए, 5 मेरे पास यहाँ आ गए। अब उन 5 का मैं क्या लूंगी, इंटरव्यू। उनका क्या लूंगी, फॉर्मली अच्छे से किस टाइप का इंटरव्यू है, इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू के बाद अब उस 5 में से मैं ये भी तो देखूंगी कि ये पहले कहाँ जॉब करते थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, इन्होंने पिछला जॉब छोड़ा क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ कांड करके आए हैं। तो आई विल चेक द बैकग्राउंड, आई विल चेक द बैकग्राउंड ऑफ दीज कैंडिडेट्स। डन। एम्प्लॉयमेंट ले लिया, एम्प्लॉयमेंट करिए, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में से मैंने ये देखा कि 2 तो बिल्कुल ही फिसड्डी है, भले ही ठीक है उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क। ये 3 ज्यादा बेस्ट है। फिर उन 3 का मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड चेक। अरे इसमें मैंने 5 आए थे ना, यहाँ से 5 आए, 5 में से मैंने 2 रिजेक्ट कर दिए, अब 3 का मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड चेक। मैंने बैकग्राउंड चेक करा, उसमें से एक पता चला पिछले ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा घपला करके आया है, तो बेटर नमस्ते सॉरी। देन बैकग्राउंड चेक। नाउ मैंने सिलेक्शन कर लिया 2 बंदों का, ना मैं सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, बैकग्राउंड चेक करके मैंने सिलेक्शन डिसीजन लिया, दीज 2 आर फाइनल। 50 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन डिसीजन लिया। जिन्होंने कौन सिलेक्ट होगा, जिन्होंने टेस्ट, इंटरव्यू, बैकग्राउंड सब पास करे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। उन 2 का मैं क्या करूंगी, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद अब मुझे सारी जगह से क्या मिल गई, ग्रीन चिट। मुझे ग्रीन चिट मिल गई ना कि भाई ये ऑल क्लियर है, इंटरव्यू भी बस है इनका टेस्ट भी अच्छा है, इनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, मेडिकल भी सेंसेबल है। ध्रुव जैसा बंदा इंसेन साबित हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो जॉब ऑफर करूंगी और फिर उनके वी विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? क्या मुझे इसकी एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता है? 8 स्टेप समझ आए? ऋषभ को 8 स्टेप क्या है मेरे को देख के बताइयो। पहले मैंने क्या करी, नीचे देख के, मेरे को देख के करी, मेरे को देख के प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, फिर मैंने सिलेक्शन टेस्ट लिया, जो टेस्ट में क्लियर होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी, इंटरव्यू के बाद उनका बैकग्राउंड चेक करूंगी, बैकग्राउंड चेक के लिए मैंने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया कि हाँ ये मेरे डन है, फिर उनका मैं मेडिकल चेकअप करूंगी, मेडिकल चेकअप के बाद उनको जॉब ऑफर दूंगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। डन? समझ आया? इज आई एम क्लियर विद द 3 पॉइंट्स? 3 स्टेप्स समझ आए? पक्का इस पूरे चैप्टर में यही 3 पॉइंट है और थोड़ा बहुत ये 5वां पॉइंट है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमने 3